नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। हमारा अभिवादन स्वीकार करिए। दर्शकों, आज की हमारी वीडियो बड़ी ही खास होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, जय माता दी, जय माता दी। माता का सबसे प्रसिद्ध धाम माता वैष्णो धाम, वैष्णो देवी। दर्शकों, उम्मीद करते हैं आपने कभी ना कभी अपनी हाजिरी वैष्णो देवी में जरूर लगाई होगी। जगत जननी, जगत तारिणी, जो भी माता के दरबार में जाता है वहां से खुश होकर ही लौटता है। माता रानी सबकी झोली भरती हैं। तो दर्शकों, आज की हमारी वीडियो में मैं आपको बताऊंगी माता वैष्णो देवी के धाम से जुड़े कुछ ऐसी बातें जिनसे आप अभी तक अनजान हैं। तो बने रहिए हमारे साथ आज की इस वीडियो में। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दर्शकों, क्या आप जानते हैं माता का जन्म कहाँ हुआ था? अगर नहीं जानते तो कोई बात नहीं, मैं आपको बताती हूँ। दर्शकों, माता वैष्णो का जन्म भारत के दक्षिण में रामेश्वरम तट के पास एक रत्नाकर सागर नाम के व्यक्ति के घर में हुआ था। अब वैष्णो माता के जो माता और पिता थे वह काफी सालों से निसंतान थे, उनके कोई भी संतान नहीं थी। तभी उनके घर में माता वैष्णो का जन्म हुआ। माता वैष्णो के जन्म से एक रात्रि पहले उनके पिता ने उनसे वचन लिया था कि मैं अपनी बेटी के रास्ते में कभी भी नहीं आऊंगा, वह जो करना चाहेगी मैं उसको वो करने दूंगा। दर्शकों, माता को आगे चल के त्रिकुटा के नाम से भी जाना गया और विष्णु भगवान के वंश से होने के कारण उनका नाम वैष्णवी भी पड़ा। माता के मंदिर का निर्माण। दर्शकों, ऐसा कहा जाता है कि वैष्णो माता का जो मंदिर है उसका निर्माण आज से लगभग 700 वर्ष पहले, मतलब 700 साल पहले हुआ था। कहा जाता है कि एक श्रीधर नाम का पंडित थे, पुजारी थे। वह माता के बड़े ही अनन्य भक्त थे। वह माता की बड़ी भक्ति किया करते थे, लेकिन वह बड़े गरीब थे। एक दिन वैष्णो माता उनके सपने में आई और माता ने उनसे भंडारे की इच्छा व्यक्त की। तब अगली ही सुबह उस पंडित ने माता का भंडारा करने का निश्चय लिया और यह ठान लिया, जिसके लिए उन्होंने काफी लोगों से मदद भी ली और लोगों ने उनकी सहायता भी करी, जिससे कि राशन और पैसे इकट्ठे हुए। लेकिन वह पर्याप्त नहीं थे, वह कम पड़ रहे थे। अब पंडित श्रीधर दिन रात इसी सोच में रहते थे कि माता के भंडारे वाले दिन कहीं किसी चीज की कमी ना हो। माता के भंडारे का दिन आया। श्रीधर पुजारी ने अपनी कुटिया में काफी लोगों को बिठाया, लेकिन उसके बावजूद भी कुटिया में काफी जगह खाली पड़ी थी। तभी वहां दूर से एक छोटी सी बालिका, जिसका की नाम वैष्णवी था, कुटिया में आई, जिसके प्रताप से भंडारा बड़े अच्छे से हुआ। भंडारे में किसी भी चीज की कमी नहीं आई। भंडारा होने के बाद जब पुजारी श्रीधर उस लड़की से, उस कन्या से मिलना चाह रहे थे, लेकिन तब तक वह कन्या कहीं जा चुकी थी। कुछ समय बाद श्रीधर पंडित को एक सपना आया, जिसमें कि उन्हें वही कन्या वैष्णवी दिखी, जो कि साक्षात माता वैष्णो ही थी। उन्होंने उसके सपने में उन्हें सनसनी गुफा के बारे में बताया। फिर अगली सुबह वह पंडित गुफा को ढूंढते हुए सनसनी गुफा में गया और वहीं से माता की पूजा पाठ शुरू करी और माता के मंदिर का निर्माण हुआ। दर्शकों, माता के मंदिर तक जाने का रास्ता। दर्शकों, क्या आप जानते हैं जब हम वैष्णो धाम जाते हैं, आप जरूर ही माता वैष्णो के धाम गए होंगे। यदि नए गए हैं तो जरूर जाइएगा। तो दर्शकों, जिस रास्ते से हम माता रानी के भवन तक पहुंचते हैं, माता रानी की जो प्रॉपर जो माता का मंदिर है वहां तक पहुंचते हैं, वह कोई प्राकृतिक रास्ता नहीं है। माता के मंदिर तक जाने के लिए प्राकृतिक रास्ता अलग है, लेकिन यह रास्ता 1977 में जब दार्शनिकों की भीड़ ज्यादा बढ़ गई तो वहां की सरकार ने, मंदिर के ट्रस्ट ने यह फैसला लिया कि एक नया पथ बनाना चाहिए दर्शनार्थियों की सुविधा के लिए। इसके अलावा दर्शकों, एक और खास बात जो माता के मंदिर के बारे में प्रसिद्ध है और आप उससे अनजान हैं, भैरव बाबा का मंदिर, भैरव मंदिर। दर्शकों, क्या आप जानते हैं कि भैरव को यह वरदान मिला हुआ है स्वयं वैष्णो माता से कि जब तक कोई भी व्यक्ति माता का दर्शन करने के बाद भैरव मंदिर के दर्शन नहीं करेगा, जो कि माता के मंदिर से 3.5 किलोमीटर की दूरी पर है, तब तक उसके दर्शन अधूरे रह जाएंगे। दर्शकों, माता के जीवन से एक और बड़ी खास बात। 9 वर्ष की उम्र में जब देवी त्रिकुटा को पता चला कि भगवान विष्णु ने राम रूप में अवतार लिया है, तो
उन्होंने उनसे विवाह करने की इच्छा व्यक्त करी। वह उनसे विवाह करना चाहती थी, जिसके लिए उन्होंने बड़ी ही घोर तपस्या की। और सीता हरण के बाद जब श्री राम जी की माता त्रिकुटा से पहली मुलाकात हुई, तो माता त्रिकुटा ने उनसे विवाह करने की इच्छा व्यक्त करी। तब श्री राम ने उनसे कहा कि मैंने इस जीवन में एक पत्नी व्रत होने का वचन लिया है अपनी पत्नी से, यानी कि माता सीता से। मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता। यह सुनकर माता त्रिकुटा बड़ी ही उदास हुई, उनका दिल टूट गया। यह देखकर श्री राम ने उनसे कहा कि जब मैं लंका से वापस आऊंगा, यदि तब तुमने मुझे पहचान लिया तो मैं तुमसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ। अब जैसे ही सीता माता रावण का वध हुआ, राम जी लंका से वापस आए, पर राम जी की माया के कारण देवी त्रिकुटा उन्हें पहचान नहीं पाई। यह जानकर माता त्रिकुटा को बड़ा ही कष्ट हुआ। उसके बाद श्री राम ने उनसे कहा कि आप जाकर एक गुफा में मेरा इंतजार करिए और हनुमान जी आपकी सेवा में रहेंगे, और जब मैं कलयुग में अवतार लूंगा तो मैं आपसे विवाह जरूर करूंगा। दर्शकों, तभी से माता वैष्णो गुफा में श्री राम जी का इंतजार कर रही हैं और अपने भक्तों की झोली भर रही हैं। माता वैष्णो देवी का मंदिर विश्व का 5वां सबसे अमीर मंदिर है, जहां पर भक्तों द्वारा हर वर्ष 500 करोड़ की धनराशि जो कि चढ़ावे के रूप में चढ़ाई जाती है। तो दर्शकों, उम्मीद है यह वीडियो देखने के बाद आपकी इच्छा जरूर होगी कि एक बार आप भी वैष्णो धाम जरूर जाएं। और कमेंट बॉक्स में एक बार जय माता दी लिखना ना भूलें। माता सबका भला करेंगी, सबकी इच्छाएं पूरी करेंगी। तो दर्शकों, वीडियो को आपने अंत तक देखा, उसके लिए आपका धन्यवाद। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और शेयर भी करें।